8वें नंबर प्रश्न, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया 5:4। छोटे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी दे रखा है, बड़े शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो इसमें दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है तो उनकी त्रिज्या भी समान होगी। अब देखो, हमने जहां तिर्यक ऊंचाई बड़ी है तो बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई बड़ी होगी, छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई छोटी होगी, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान है। अब देखिएगा, माना कि बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई और छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो अनुपात दे रखा है हमारे को 5:4, तो इनके साथ में हमने एक्स एक्स लगा दिया। बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5x और छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई 4x। हमने यह लिखा कि जब दोनों शंकु के व्यास समान है तो उनकी त्रिज्या भी समान होगी। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर। तो बड़े शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बटे में छोटे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर। आर दोनों में समान है, इसलिए पाई आर यहां भी लिख दिया, पाई आर यहां भी लिख दिया। और एल यहां बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5x है और छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई 4x है। पाई आर से पाई आर कट गया, x से x कट गया, 5/4 आया। तो बड़े शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बटे में छोटे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये छोटे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, हमने छोटे शंकु के वक्रपृष्ठ की क्षेत्रफल की जगह छोटे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दिया और हमने यहाँ वज्र गुणा कराया। 4 को हम बड़े शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो 4 गुणा बड़े शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 5 को हम 400 से गुणा करेंगे 2000 आ गया। बड़े शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2000 बटे में 4 चल जाएगा, 500 वर्ग सेमी आया। 9वें नंबर का प्रश्न है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे दिया 7:4 और इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया 792 वर्ग सेमी। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अर्थात त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। तो अनुपात दे दे तो हमने बताया इसके एक्स एक्स लगा देंगे। माना कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो यह 7 अनुपात दे रखा 7x लिख दिया। शंकु की त्रिज्या का अनुपात दे रखा 4 तो 4x लिख दिया। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा 792 वर्ग सेमी। यहाँ वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है तो सूत्र भी हम वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का लगाएंगे। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और इसका मान दे रखा है 792। पाई का मान लिख दिया हमने 22/7 गुणा आर की जगह यहाँ आर लिख दिया 4x गुणा एल की जगह हमने एल लिख दिया 7x बराबर 492। 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 4 किया 88 आया, x गुणा x किया x स्क्वायर आया बराबर 792। 88 इसके बटे में चल जाएंगे, 88 का इसमें भाग देंगे 9 बार जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या। अब देखो ऊपर हमको यहाँ तिर्यक ऊंचाई का दे रखा है 7x, तो 7 गुणा हम x का मान लिख देंगे 3। ऐसे त्रिज्या दे रखिए 4x, 4 गुणा 3 कर देंगे तो 7 गुणा 3 आया 21 सेमी आया, 4 गुणा 3 आया 12 सेमी आया। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, 10वें नंबर का प्रश्न, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि दे दी 44 मीटर, इसके अंदर की वायु का आयतन पूछ रहा है। तो उसमें ऊंचाई दे रखी 9 मीटर और आधार की परिधि दे दी 44 मीटर। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, जो वृत्त की परिधि होती है वही शंकु के आधार की परिधि होती है। अब वृत्त की परिधि दे दे, त्रिज्या हमसे पूछे तो परिधि बटे में 2 पाई। परिधि हमने ऊपर लिख दिया, बटे में 2 लिखा, गुणा पाई का मतलब 22/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा, 22 44, 2 से 2 कट गया, 7 मीटर आया। अब शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 लिखा, पाई का मान 22/7 लिखा, गुणा आर का मतलब हमने निकाल लिया 7 गुणा 7 गुणा एच का मान इसमें दे रखा है 9 मीटर। 7 से 7 कट गया, 3 का भाग 9 में 3 बार, 7 या 21, 21 को 22 से गुणा करेंगे, ये आंसर आ गया।